गौतम बुद्ध की कहानी भाग 1। बहुत समय पहले की बात है। भारत में कपिलवस्तु नामक एक गांव में राजा शुद्धोधन नामक राजा राज्य करते थे। उनकी राजधानी कोशली नगर थी और राजमहल में उनकी रानी यशोधरा संग उनका बेटा राहुल रहता था। राजा शुद्धोधन अपने राज्य को सुख, शांति और धन के साथ चलाना चाहते थे। उन्हें ज्ञान, तत्वज्ञान और मोक्ष के बारे में भी बहुत खुशी होती थी। उनके लिए संगठन, शस्त्रास्त्रों का अध्ययन करना और यज्ञों में योगदान करना महत्वपूर्ण था। राजा और रानी अपने पुत्र राहुल को भी इसी तरह की संस्कृति और धर्म की शिक्षा देते थे। राहुल ने एक दिन देखा कि गांव के बाहर लोग आते जाते रहते हैं। उन्होंने इन लोगों के चेहरों पर सुख, शांति और आनंद की खोज की। वे देखना चाहता था कि उन्हें भी यह सुख और शांति कैसे प्राप्त हो सकती है। राहुल ने अपने मित्र बदल को इस बारे में बताया और उन्होंने उसे बताया कि एक सन्यासी महात्मा गौतम बुद्ध नगर में आए हुए हैं और लोगों को अपने शिक्षाओं के माध्यम से सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बता रहे हैं। राहुल ने इसके बारे में अपने माता पिता से बात की और उन्हें कहा कि उन्हें वह सन्यासी महात्मा मिलना है और वे भी उनकी शिक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं। राजा और रानी अपने पुत्र की इच्छा को समझते थे, इसलिए उन्होंने राहुल को गौतम बुद्ध से मिलने की अनुमति दी। राहुल बहुत खुश था और उस दिन उन्होंने अपने मित्र बदल के साथ गौतम बुद्ध से मिलने के लिए नगर की ओर रवाना हुआ। राहुल और बदल नगर पहुंचे और गौतम बुद्ध की वाणी सुनने के लिए सभा में शामिल हुए। गौतम बुद्ध ने लोगों को ज्ञान, सत्य और मार्गदर्शन के बारे में सिखाया। उन्होंने बताया कि सुख और शांति का सच्चा मार्ग अपनी मन की शुद्धि, अहिंसा और सहिष्णुता में निहित है। राहुल और बदल बहुत प्रभावित हुए और वे दिल में विश्वास करने लगे कि गौतम बुद्ध के उपदेशों का अनुसरण करके ही वे सच्ची खुशी, शांति और मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से राहुल और बदल ने गौतम बुद्ध से मिलकर एक नया अनुभव प्राप्त किया और उनके अंतर्निहित धार्मिक तत्वों को समझने का अवसर मिला। यह उनकी जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था जो उन्हें अधिक समझदार, शांतिपूर्ण और संतुष्ट बनाया। यहाँ इस कहानी का भाग 1 समाप्त होता है। आपको भाग 2 में इस कहानी के आगे की गतिविधियों का प्रासंगिकता के साथ प्रस्तुत किया जाएगा।